आएगा नहीं, तो भी इट इज अ रीजन ऑफ डिफरेंस ऑब्वियसली। और दूसरा डिसऑर्डर ऐसा होता है कि मैंने यहां पे रिकॉर्ड किया, बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया और फिर डिसऑर्डर किया, एंट्री पास कर दी फिर डिसऑर्डर किया, ऐसा भी होता है। तो बैंक रिवर्स कर देगा, और मैं अगर रिवर्स कर दिया तो नलिफाई हो जाएगा, अगर मैंने रिवर्स नहीं किया तो डिफरेंस आएगा। जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तो वो एंट्री कैसे करेगा? हाँ, लेकिन बैंक्स कर देता है, ये है थोड़ा सिस्टम में ही गड़बड़ है, बट कर देते हैं। आप अभी ये लोग थोड़े कॉशियस हो गए, अभी बहुत कम हो गया ये चीज, बट पहले तो धड़क से चेक आता था, उस दिन वो टेलर कैशियर देखता था, धड़क से चलेगा एंट्री मार देता, फिर जाता था क्लियरिंग हाउस ऐसा, और फिर चला अरे बाउंस हो गया, चलो वापस उठा के, ऐसा होता है। तो दैट डिसऑर्डर आल्सो हैपेंस बट वेरी रेयर केस। प्रैक्टिकली अभी डिसऑर्डर में क्या होता है, तुमने चेक डाला बैंक में, जब तक वो चेक फुल प्रूफ हो नहीं जाता तब तक एंट्री आती ही नहीं है, बैंक सेफ हो जाता है एकदम। ओके, तुम भी अगर अभी कभी देखोगे ना, अभी भी ऐसा होता है ऐप में है ना, तुम ऐप बैंकिंग ऐप होगा तुम्हारा या फिर कंप्यूटराइज बैंकिंग होगा ना, कोई चेक डिपॉजिट किया ना मॉम डैड ने, तो जब तक वो क्लियर नहीं होता 2-3 दिन का गैप में, वो दिखता है अवेटिंग क्लियरेंस, अवेटिंग क्लियरेंस, अवेटिंग क्लियरेंस, अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है वहां पे, बट बैलेंस में इंक्लूड नहीं करते, बट दिखेगा अवेटिंग क्लियरेंस अमाउंट, बाद में क्लियर हो जाने के बाद अकाउंट में सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसा होता है। तो अभी ये पहला वाला ही डिसऑर्डर मैटर करता है, वो सब हम लोग देखेंगे मल्टीपल रीजंस। पहले ये सिंपल सा रीजन समझ में आया आपको, 19 - 8 11 किया हमने। अच्छा हाँ बोल, ये बहुत ही इनएफिशिएंट मेथड नहीं है क्या? मतलब जैसे कमल को अगर मेरे को पैसे देना है, अभी तक मैंने उसको चेक ही किया, उसने मेरे अकाउंट से पैसे जो है ना काटे, पर मैं कैसे मेरे बुक्स में दिखा दूं कि मेरे पैसे कट गए? यहाँ पर या नहीं, क्योंकि देखो अभी चेक वो कब डिपॉजिट करें वो तो हमें पता नहीं है, हमारे हिसाब से तो पेमेंट क्लियर है, पर अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं गए, जब तक वो नहीं काटे तब तक तो मेरे पास ही पड़े, मैं उसका जो करना है कर लूं, कौन मेरा कोई मेरे को क्या बोल सकता है? नहीं देखो, तुमने इश्यू किया, तुम तो अज्यूम करोगे, मैंने तुम्हें आज चेक इश्यू किया है, मैं अज्यूम करूंगा कि तुम आज ही बैंक में डालने वाले, ओके, तुम ना डालोगे तुम्हारी मर्जी, मैं तो यही अज्यूम करूंगा तुम तो आज डालोगे, तो 1.5 दिन में तो मैक्स क्लियर हो जाएगा। वो 1.5 दिन में मुझे कुछ क्रिकेट खेलना है तो मैं कर सकता हूँ, बट आई नो कि 1.5 डेज में पैसा चला जाएगा। तो अगर मैं कोई लंबा पेमेंट कर दूं किसी और को कि भैया ये तो आलसी है, ये तो डालेगा नहीं चेक, और उसने डाल दिया तो मेरा चेक हो जाएगा बाउंस, और उसकी सजा है अगर नड़ गया तो डिसऑनर तो अवॉइड करना है ना आपको। इसलिए आप देखो, आपने चेक इश्यू कर दिया तो आप रिकॉर्ड कर दो, फिर आप थोड़ी सोचते बैठोगे वो कब डिपॉजिट करेगा, अरे यार तू डिपॉजिट करेगा तो मेरे को फोन करियो, अरे यार तू डिपॉजिट करेगा तो मेरे को इंटीमेशन करियो, तो मैं एंट्री पास करूंगा, वो करना भूल जाएगा तो हमारे मुंह में एंट्रीज ही रह जाएंगे। वी डोंट हैव अ चॉइस। हम जब कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, हमारे पास क्या चॉइस है, जो चीज हमारे कंट्रोल में, हम जब चेक डिपॉजिट करते हैं हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, बीच में पब्लिक हॉलीडे आए, बैंक आए, हड़ताल आ जाए, स्ट्राइक आ जाए, वो कब क्लियर हो हमें पता नहीं है, तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। उसके बीच में बैठे रहेंगे तो बीच में सारे एंट्रीज रुक जाएंगे हमारे, और इश्यू करेंगे दैट टाइम वी रिकॉर्ड इट कैश बुक, बिकॉज हमें पता नहीं है कब जाके क्लियर हो, समझना है, और कोई चॉइस ही नहीं है, नहीं तो अटक जाएंगे सब लंगर में, डेट वाइज आना है अपने को। सो पहला वाला एग्जाम्पल में क्या हुआ था, 8,000 का एक ही डिफरेंस लिया मैंने, ओके, अभी ये 8,000 को रहने देते हैं, इसके साथ मैंने एक चेक हिया को इश्यू किया, मैंने एक चेक हिया को इश्यू किया 5,000, कितने का, 5,000 रुपीज का। ये चेक मैंने इश्यू किया 29 जनवरी, कब, 29 जनवरी को इश्यू किया। मैं क्या एंट्री मारूंगा, हिया टू बैंक, तो बैंक में बाय हिया 5,000 का चेक इश्यू किया और 29 जैन हिया निकली आज, ओके, हिया सो गई, हिया निकली नहीं, हिया है आज, ओके, सो हिया आलसी है, तो हिया सो गई, हिया ने चेक डाला ही नहीं, हिया ने चेक डाला 15 फरवरी, 15 दिन बाद, क्लियर हुआ 17 फरवरी, ओके, 17 फरवरी को क्लियर, तो पासबुक में दिखेगा तो सही, लेकिन कब, 17 फरवरी, 17 फरवरी, इज दैट राइट? एज ऑफ 31st Jan, will your balance be same or different? अब ये बैलेंस आई थिंक हो जाएगा 40, देख के देखो, डेबिट माइनस क्रेडिट, और ये रहेगा 11, एम आई राइट? दिस इज बाय बैलेंस 14, करेक्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट, दिस इज 23 - 9, 40,
एंड दिस इज टू बैलेंस शीट, दिस इज 11। अब ये 14 हो गया, ये 14 हो गया, 14 से मेरे को 11 पे जाना है। वैसे तो -3 करना है, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस और देयर आर टू डिफरेंसेस, देयर आर टू डिफरेंसेस। तो एक तो -8 है, वो तो था ही, और 14 - 8 कितना होता है? 6 होता है। 6 + 5 करूंगा मैं, तो दूसरी आइटम मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड भी लिख सकते हो। डिपॉजिटेड लिख सकते हैं। डिपॉजिटेड हम लोग है ना रिसीव्ड चेक के लिए लिखते हैं, इश्यूड चेक के लिए ना प्रेजेंटेड लिखते हैं या क्लियर्ड लिखते हैं। डिपॉजिटेड हमारे चेक के लिए, इश्यूड के लिए क्लियर्ड या प्रेजेंटेड, क्योंकि डिपॉजिट करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक कब क्लियर करता है उस डेट पे एंट्री आए, समझा? वन सेकेंड, दोनों रीजन समझ में आया आपको? एक चेक आया था लेकिन पासबुक पर क्लियर नहीं हुआ, दूसरा चेक दिया था लेकिन वो भी पासबुक पर क्लियर नहीं हुआ। तो अगर आप देखोगे तो मैंने कौन से डेट्स लिए हुए इन चेक्स के लिए? एंडिंग ऑफ द मंथ। तो ज्यादा से ज्यादा लफड़े एंडिंग ऑफ द मंथ के वक्त ही होता है, क्योंकि अगर आप विद इन द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ अगर चेक आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मंथ एंड तक शायद क्लियर हो ही जाएंगे पासबुक में। लफड़ा कब होगा? नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ में आ रहा है, डिपॉजिट किया, एंड ऑफ द मंथ में इश्यू किया हुआ है, ठीक है ना आपको? इस स्टेटमेंट को कहा जाता है बैंक रिको स्टेटमेंट। सो व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन? अंडरस्टैंड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट list, it is a statement showing the list of reasons of differences between balance as per cash book and balance as per passbook. It is a list of reasons of differences of balance as per cash book and balance as per, आपका कैश बुक का बैलेंस ये है, आपका पासबुक का बैलेंस कुछ और है, ये अलग क्यों है, इसके रीजन की लिस्ट को कहा जाता है बैंक रिको स्टेटमेंट। ये बनाया क्यों जाता है? कॉमन सेंस की चीज है, बनाया इसलिए जाता है कि आपने सारे रीजन नोट डाउन कर लिए, तो ये दोनों बैलेंस मैच होने चाहिए। अब क्या प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, मैं बताऊंगा आपको, बट ये मैच हो रहा है ना, 14 - 8, 6 + 5 11, ये मैच नहीं हुआ ना तो तकलीफ है। देन देयर इज सम झोल, देयर इज सम फ्रॉड। हाउ इज दैट फ्रॉड पॉसिबल? यू हैव अ कैशियर, यू हैव अ कैशियर थोड़ा सा झोल, आपने उसको बोला ये ले 6000 रुपीज रोकड़ा जाके बैंक में जमा कराइए, रोकड़ा बैंक में जमा करके आ जाइए, और आपने यहाँ पे कैश बुक में एंट्री मार दी, बैंक टू कैश, आपने एंट्री मार दी यहाँ पे बैंक टू कैश, कितना? 6000। क्या? हाँ भाई लिखोगे, ठीक है? बैंक में, अब खाली बैंक वाले में दिखा रहा हूं मैं, कैश वाला नहीं दिखा रहा। सो बैंक में टू कैश बन रहा है, कैश बुक में कैश वाला, हम खाली बैंक वाला दिखा रहे हैं। हाँ, अभी बैंक में टू कैश 6000, इज दिस क्लियर? वो निकला झोला, वो कहा हुआ पार्टी मना के आ गया, मैंने बोला पैसा डिपॉजिट किया, हाँ थैंक यू, मैं चेक नहीं कर रहा हूं, ओके? जिस दिन मैंने पासबुक उठाई, चेक किया, और ये बैलेंस मेरे हिसाब से होना चाहिए कैश बुक का कितना? 20,000 होना चाहिए। अभी पासबुक का दिख रहा है 11, तो आया कुछ रहेगा, चेक वेक क्लियर नहीं हुआ रहेगा मंथ एंड का, मुझे अपने कैशियर पे भरोसा है, तो बोला चलो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने BRS बनाया, चेक कैसा लगे, ये तो चेक मिल गया मेरे को, ये 5000 की चेक मिल गया, मेरे हिसाब से बैलेंस होना चाहिए कितना? सॉरी, ये पासबुक का तो दिख रहा है मेरे को 11 है, लेकिन कैश बुक का कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। तो फिर मैं देखूंगा साला कौन सा एंट्री मिसिंग है। हाँ, ये 6000 का एंट्री यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि मेरे पास कैश बुक का भी बैलेंस सामने रेडी पड़ा है, पासबुक का भी बैलेंस रेडी पड़ा है। मैं दोनों को मैच करूंगा, मैं देखूंगा हाँ भाई ये भव्या कौन सा वाला चेक था, ये ऋषभ वाला चेक था, और ये हीरा वाला चेक था, चलो ये दो तो मिल गए, ये क्लियर नहीं हुए, और ये वाला भी, ये कैश की एंट्री आपको दिखाई नहीं दे रही है। पासबुक में अगर आपने कैश डाला तो दिखेगी ना, होनी चाहिए ना, ये बाजू आनी चाहिए बाय कैश, बट साले ने बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं था, वो तो गया था गोवा। समझ आ रहा है आपको? तो यहां से आप कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो भी पकड़ सकते हो। इज दिस क्लियर?
इसलिए बैंक रिको स्टेटमेंट मेनली दो चीजों के वजह से बनाया जाता है. देयर आर टू रीजंस व्हाई यू मेक बीआरएस. रीजन नंबर वन टू फाइंड आउट द टाइमिंग डिफरेंसेस. रीजन नंबर वन टू फाइंड आउट द टाइमिंग डिफरेंसेस. टाइमिंग डिफरेंसेस मतलब क्या? एक चेक कैश बुक में लेकिन पासबुक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, या पासबुक में भी कोई एंट्री है कैश बुक में अभी तक आई नहीं है, आगे पीछे आएगी लेकिन आगे पीछे आएगी. दैट इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस. दैट इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस. जैसे हमारे चेक्स थे ये दो. दूसरा रीजन होता है टू चेक फ्रॉड्स एंड एरर्स. टू चेक फ्रॉड हमने देखा, समझ में आया 6000 का. एरर भी हो सकता है. एरर कैसे हो सकता है? से फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक चेक आया था रिया से. 6000 रुपीज का चेक आया. कितने का? 6000 का चेक आया था. मैंने यहां पे मार दिया टू रिया 60,000. मैंने लिख दिया टू रिया 60,000. बैंक थोड़ी वो चेक में 60 लिखेगा. बैंक क्या लिखेगा? क्लियर हो गया? सेम मंथ में क्लियर हो गया. बैंक तो 6 ही लिखेगा. मैं 60 लिख रहा हूं, बैंक क्या लिखेगा? 60 लिखेगा. तो जब डिफरेंस देखोगे, बैलेंस आएगा, स्टेटमेंट बनाओगे, टपक करके पता चल जाएगा हाँ ये 60 का मैंने वहां पे 6 डाला हुआ है तो झोल पकड़ा गया 54,000. देयर इज अ मिस्टेक इन द कैश बुक. इज इट क्लियर? तो बीआरएस बनाने से आपको एक तो पता चलता है टाइमिंग डिफरेंस, आगे पीछे कौन सा अमाउंट बाकी है आना जाना, एंड दूसरा फ्रॉड्स एंड एरर्स. वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हो. समझ आया बीआरएस का कंसेप्ट? व्हाट इज बीआरएस? जो बताओ. एवरी एंट्री व्हिच वी रिकॉर्ड इन द कैश बुक इज आल्सो एंटर्ड बाय द बैंक इन द फंड. फर्क क्या है? हम जो डेबिट करते हैं बैंक, हम जो क्रेडिट करते हैं बैंक, तो एट द एंड ऑफ द मंथ दोनों का बैलेंस होना चाहिए, आइडियली सेम होना चाहिए. हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट. इट शुड बी सेम. बट ड्यू टू सम रीजंस दिस बैलेंस इज नॉट. इसमें से हमने कुछ रीजन देखे. क्या हो सकते हैं रीजन? एक चेक यहाँ पे डिपॉजिट किया है लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, होगा लेकिन नेक्स्ट मंथ होगा. एक चेक इश्यू किया वो भी क्लियर नहीं हुआ, होगा लेकिन नेक्स्ट मंथ होगा. अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं. 2 एग्जांपल के साथ हमने बनाया, ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं. कभी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का नाम सुना? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दीजिए, रेंट पे कर दीजिए, बैंक डिविडेंड कलेक्ट कर लीजिए, हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर लीजिए, रेंट कलेक्ट कर लीजिए वगैरह. मैंने बैंक को बोल के रखा था मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा 28 या 29 तारीख को, जैसे आए पे कर देना, जैसे आए पे कर देना. बैंक बोला ठीक है सर. वो लोग अपना कमीशन चार्ज करते हैं, उसके चार्जेस लेते. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 4,000 रुपीज का और बैंक ने पे ऑफ कर दिया. क्या हुआ? बैंक ने पे ऑफ कर दिया. कब किया पता है? 29 जनवरी को पे ऑफ कर दिया. और पे किया तो बैंक का रिकॉर्ड करेगा, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट. 4,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक ने पे ऑफ कर दिया, बराबर है, ऑन 29 जैन. मैं भूल गया, मैं बैंक को बोला कि पे कर देना और मैं भूल ही गया रिकॉर्ड करना. जनवरी के महीने में मैंने वो एंट्री कैश बुक में मारी नहीं, मुझे मारनी चाहिए थी 29 जैन को यहाँ पे बाय इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मैंने मारी, काम में व्यस्त था, भूल गया. फिर नेक्स्ट मंथ पासबुक अपडेट हो गया आई, तब मुझे पता चला अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल का एंट्री तो रहेगा. तो अभी मैं वापस टाइम में पीछे से जाके जनवरी में तो एंट्री नहीं कर सकता. वो एंट्री करूंगा मैं कब करूंगा? लेकिन फरवरी में करूंगा, है कि नहीं? हेलो. तो जनवरी के महीने में वो एंट्री आई कि नहीं आई? तो बैलेंस वुड बी सेम और डिफरेंट. क्या होगा मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक? 23 - 9 14. क्या होगा मेरा बैलेंस एज पर पासबुक? 15 - 8 7. तो ये 14 से शुरू हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है अभी? 7. हमारे पास एक रीजन तो मिल गया. ये चेक था ऋषभ वाला, वो तो बड़ा ही है. ऋषभ वाला चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर. दूसरा वाला किया वाला चेक इश्यू किया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ. और तीसरा रीजन देखो, 14 - 8 6 प्लस 5 11 11 -4 -4. व्हाट इज दिस -4? इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक बिल पेड बाय बैंक बट
not recorded in cash book. Electricity bill paid by bank but not recorded in cash book. अब ये तीनों रीजन के साथ बैलेंस मैच हो रहा है मेरा, मैच हो रहा है, मतलब कोई झोल नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है. जो भी है वो टाइमिंग डिफरेंस है, जो भी है वो टाइमिंग डिफरेंस है. इस महीने जो कैश बुक में वो नेक्स्ट मंथ पासबुक में हो जाएगा, इस महीने जो पासबुक है नेक्स्ट मंथ वो कैश बुक में हो जाएगा. दिक्कत वाली बात. इसको कहा जाता है बैंक रिको स्टेटमेंट. इज दिस क्लियर? समझ में आया? व्हाट इज बैंक रिको स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू लिस्ट डाउन द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट? बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक. List of reason. It is just a list of reason. Is it a journal? Are we passing any entries? Are we posting into any ledger accounts? Are we making separate entries in the cash book or passbook? No. We are just looking at the two balances and we are just finding out the reason for difference. Is it clear? पापा मम्मी का झगड़ा हो गया. अब पापा के पास गए, पता चला क्या क्या प्रॉब्लम है. मम्मी के पास गए, पता चला क्या क्या प्रॉब्लम है. आपने प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन किया. That is the answer. Okay? List of reasons. आप झगड़ा सुधार नहीं रहे, आप खाली मजे ले रहे हो. ठीक है, आप खाली देख रहे हो कि पापा को मम्मी से क्या प्रॉब्लम है, मम्मी को पापा से क्या प्रॉब्लम है. लिस्ट डाउन कर लिया, बस. दैट इज व्हाट इज बैंक रिको स्टेटमेंट. हमें यहाँ पे मिस्टेक सुधारनी नहीं है, वो लोग रेक्टिफिकेशन में करते हैं. यहाँ पे खाली देखते हैं, हाँ भाई हाँ ये मिस्टेक है, हाँ ये मिस्टेक, ये रीजन है, हाँ ये बस रीजन लिस्ट डाउन. इज दिस क्लियर? ओके. अब ये प्लस माइनस करना कैसे देखते हैं. सी, बहुत सिंपल सी चीज है. आपको दोनों में से एक बैलेंस दिया होगा प्रॉब्लम में. लेट अस अज्यूम हमारे पास कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है. ओके, तो इसको बोलते हैं हैंड जेस्टर वाला मेथड, मैं जो आपको बता रहा हूं. ओके, थोड़ा फनी रहेगा. ओके, बट फुल प्रूफ मेथड है. आगे सीए में भी यूज करोगे, कभी अटकोगे. वेरियल इसके और 2-3 मेथड है. एक टी फॉर्म वाला मेथड है, खुदा में शायद टी फॉर्म वाला करवाते हैं, डेबिट क्रेडिट वाला. और एक और मेथड है दैट इज प्लस माइनस वाला. दूसरा एक और मेथड है टी फॉर्म में ही प्लस माइनस, टी फॉर्म में डेबिट क्रेडिट, टी फॉर्म में प्लस माइनस. सो 2-3 मेथड से आप कर सकते हो. लॉजिकल वे से सोचो तो कोई भी मेथड सिंपल है आपके लिए. ओके, देखो ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना है. ओके, मेरे पास 14,000 है, मेरे को अराइव करना है 7,000. बीच में ये 3 है, मैं अभी इरेज कर देता हूं. ठीक है, मैंने ओपन किया कैश बुक, मुझे पता चला ये ऋषभ वाला चेक है. ये ऋषभ वाला चेक है. जनवरी के महीने में कैश बुक का रिकॉर्ड हो गया, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ. तो मैं कैसे सोचूंगा? थिंक लाइक मी. ठीक है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, क्योंकि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस दिया है. जो भी बैलेंस आपके पास अवेलेबल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको आप राइट में रखोगे, और जो ढूंढना है उसको आप लेफ्ट में रखोगे. सपोज ये आपको नहीं दिया. ठीक है, तो ये आपका कैश बुक हुआ, ये आपका ये कैश बुक, ये पासबुक. ओके, अज्यूम करो कि अब तक जनवरी में दोनों बुक्स में सारे एंट्रीज आ चुके हैं. तो अज्यूम करो दोनों का बैलेंस 1 लाख रुपीज है. एनी फिगर यू कैन अज्यूम, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख. ओके, दोनों का बैलेंस फिलहाल 1 लाख है. दोनों का बैलेंस फिलहाल 1 लाख है. ओके, ऋषभ का चेक आया, कितने का चेक आया? 8,000. पहले एंट्री कौन से बुक में आई है? कैश बुक. पैसा आया कि गया? आया. तो बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. किसका? दिस विल बिकम 1 लाख 8. दिस विल बिकम 1 लाख 8. अच्छा, अगर ये चेक पासबुक में भी क्लियर हो जाता सेम मंथ, तो ये भी 1 लाख 8 हो जाता, तो दोनों सेम हो जाते, तो तकलीफ नहीं थी. बट अनफॉर्चुनेटली क्या ये बैलेंस क्लियर हुआ या ये चेक क्लियर हुआ? नहीं. तो पासबुक का बैलेंस अभी भी कितना है? 1 लाख. और कैश बुक का कितना हो गया? 1 लाख 8. आपको खाली मैच करना है. ये 1 लाख 8 हो गया. अज्यूम करो एक ही डिफरेंस है. ये 1 लाख 8 हो गया, ये कितना है? 1 लाख है. तो अज्यूम करो एक ही डिफरेंस है. मंथ एंड में ये 1 लाख 8 है, ये 1 लाख है, ये 1 लाख 8 है, ये. तो अगर मैं 1 लाख 8 से 1 लाख पे जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? 8,000 माइनस ही करूंगा. 8,000 में माइनस ही करूंगा, जो 1 लाख 8 से मुझे 1 लाख पे जाना है. तो 8,000 माइनस करूंगा तो 1 लाख मिलेगा. लॉजिक क्या बोलता है इसका? 8,000 रुपए कैश बुक पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा पासबुक से, है ना. तो कैश बुक का बैलेंस अगर 1 लाख 8 है तो पासबुक का 1 लाख है. कैश बुक का 58 है तो पासबुक का 50 है. कैश बुक का 38 है तो पासबुक का
जो भी कैश बुक का बैलेंस है पासबुक का उससे 8,000 कम ही होगा, क्योंकि ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके लिए आप अगर एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता, यानी मैंने पहले एग्जांपल में बताया था एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो ये 14 माइनस 8 कर दे तो आपको मिल जाता 6,000, दैट इज द बैलेंस एज पर पासबुक। ये चेक कर सकते हो आप, हाँ यहाँ पे 6,000 है कि नहीं, बट प्रॉब्लम में आपको ये बैलेंस नहीं देते, आपको ये बैलेंस नहीं, मतलब पासबुक का बैलेंस नहीं देंगे, बोलेंगे आप ढूंढो, एक बैलेंस देंगे कैश बुक का देंगे, बोलेंगे प्लस माइनस करके आप ढूंढो। ये तो हमारे स्टूडेंट बहुत झोलर है, कुछ भी करके प्लस माइनस करके कॉम्बिनेशन ढूंढ के आंसर दो लेके आ सकते हैं। इसलिए यू शुड बी डेड श्योर व्हाट शुड बी एडेड एंड व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, दैट इज द की ऑफ बीआरएस। अल्टीमेट की ऑफ बीआरएस एंटायर चैप्टर इज दिस। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा रीजन ऑफ डिफरेंस ऐड होगा, कौन सा रीजन ऑफ डिफरेंस सबट्रैक्ट होगा, प्योरली लॉजिकल। दूसरा वाला देखते हैं, ये कैश बुक, ये पासबुक। Erase the first one. All the entries you take independently. Okay? Forget about the first one. Again, both are at 1 lakh. This is what? This is both are at 1 lakh. ठीक है? हिया वाला चेक पैसा आया कि गया? इश्यू किया था ना, गया 4,000 का था 5,000 का, 5,000 का चेक हिया को इश्यू किया, दोनों 1 लाख में। पहले एंट्री कौन सा बुक है? कैश बुक। पैसा आया कि गया? बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? 95। 1 लाख से कैश बुक हो गया 95। पासबुक में अगर ये क्लियर हो जाता है इट वुड हैव बिकम 95, बट अनफॉर्चुनेटली सेवन में क्लियर इट इज स्टिल एट 1 लाख, स्टिल एट कैश बुक इज एट 95, पासबुक इज एट 1 लाख। इफ आई टेल यू द बैलेंस एज पर कैश बुक इज 95 एंड आई टेल यू कि ये 5,000 का जो इश्यू कर दिया है, मतलब कैश बुक से पैसा जा चुका है, पासबुक से पैसा नहीं गया, तो कहना से पासबुक बैलेंस इज मोर देन द कैश बुक बैलेंस बाय हाउ मच? 5,000। सो अगर मुझे 95 से 1 लाख पे जाना है तो मैं प्लस करूंगा कि नहीं? इसलिए हमने प्लस किया यहां पे। आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो कि कैश बुक का बैलेंस अगर कम है तो वो चीज ऐड कर दो, कैश बुक का बैलेंस अगर पासबुक से ज्यादा है वो चीज माइनस कर दो। इज दिस क्लियर? स्टार्टिंग कैश बुक से करिए, ठीक है? अब एक और एग्जांपल, तीसरा वाला, इलेक्ट्रिसिटी बिल। वापस फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट टू, ओके? ऑल द ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंटली, अलग अलग देखो, दोनों 1 लाख पे, दोनों 1 लाख पे। अब किसने पे किया इलेक्ट्रिसिटी बिल? बैंक ने पे किया। आपसे इतना सोचो, पैसा आया कि गया? गया। कहां से गया? पहले पासबुक से कि कैश बुक? पासबुक से गया हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है ना पहले, दिख रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। सो पासबुक का बैलेंस 1 लाख से हो जाएगा 96। अग्री? कैश बुक भी होना चाहिए था 96, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेम मंथ में क्लियर